ऑफ दी बात करेंगे हम। इस वक्त आपने देखा होगा बहुत सारे जो मंचले हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं रेसिंग करते हुए, वन व्हीलिंग करते हुए, और अक्सर वन व्हीलिंग करते हुए ना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी जान से जाते हैं या ऐसी इंजरी करवा लेते हैं जो सारी जिंदगी उनके साथ रहती है। और आपने देखा ही बहुत ही मुश्किल हालात में वो जिंदगी बसर करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि वो रोड पर ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो किसी दूसरे को टकराने का भी खदशा पैदा हो जाता है। तो गलती तो इनकी होती है लेकिन दूसरा भी उसमें टकरा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन ही देखी है वकार अहमद मलिक साहब ने, जो कि इस वक्त सिर्फ में मौजूद हैं और वहां पर भी लड़के मनचले वन व्हीलिंग करते हुए उनको दिखाई दिए हैं। जो सेगमेंट माइंड मैटर्स हैं वो उसमें यही बात कर रहे हैं। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज माइंड मैटर्स के हवाले से बहुत ही एक ऐसा मौजू पे बात करनी है जिसका ताल्लुक बिल्कुल ही बराह रास्त माइंड से है और अकल से है, और अकल के हवाले से आप कितना सीखते हैं इसके हवाले से है। पाइन वैली व्यू एक जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ आसिफ जहां खान साहब हैं जो कि समाजी हवाले से यहाँ पे काफ़ी मुतहरिक शख्सियत हैं और नज़र रखते हैं चीज़ों पर। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने वो देखी कि बच्चे जो हैं वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये सिरन है, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ये आपको मंजर नजर ना आए। बगैर हेलमेट के स्पीड से चलाना तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ। तीसरी जो चीज़ है कि 12 साल 13 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल दिए हुए हैं। चौथी ये है कि वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं और टिकटॉक बना रहे हैं और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और ये यहाँ पे भी है। आसिफ भाई ये बताइए कि ये यहीं पे वैली के लोग थे या लड़के थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे करे, वो काफ़ी टूरिस्ट जो है वो काफ़ी परेशान भी हो रहे थे। आप किसको ज़्यादा बराह रास्त जिम्मेदार किसको ठहराते? तो सर मैं इस चीज़ में बराह रास्त जो इन्वॉल्व करूँगा वालिदैन। बिल्कुल सही। इस चीज़ के जिम्मेदारी तो सब पड़ती है, वो वालिदैन पे पड़ती है। आपके सामने ये बच्चे अभी ऊपर आए हैं, हार्डली कोई ऐसा बच्चे नहीं है जो 18 साल से ऊपर हो, टीनेजर हैं जैसी, ठीक है ना जी। इनको इस वक्त समझती नहीं है, टीनेज ही ऐसी होती है, खून में जोश है, गर्म खून है, इनको कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जब मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज़ है जी जो एक चीज़ खुद अपने पाँव की नहीं है तो उस पर बंदा क्या एतबार कर सकता है। तो मेरी स्पेशली इन बच्चों के और पूरे पाकिस्तान के जितने वालिदैन हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, कम से कम इस उम्र के बच्चों को ये मोटरसाइकिल की ड्राइव से ये बात रखें। अच्छा ये बताइए कि जो 18 साल से कम उम्र वैसी लाइसेंस ही नहीं होता ना, तो वैसे ही क्रिमिनल हरकत है, एक मुजरिमाना हरकत है ना। और इसमें आप उस बच्चे को हम इसलिए दोष इसलिए नहीं दे सकते कि वो अभी एक ऐसी एज में है जहाँ पे वो नताइज से या उस जो वो काम कर रहा है उसके नतीजे से अभी उस तरह वाकिफ नहीं है, इसलिए वालिदैन वाकिफ है। अब ये देखें कि बड़ा मुजरिम तो फिर आपकी बात दुरुस्त है कि वो वालिदैन हुए जिनको नतीजे का भी इल्म है कि जिस तरह ये करेंगे इसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके बावजूद उन्होंने मोटरसाइकिल दी हुई। तो सर ये जो आपने बात की है तो बिल्कुल ठीक है, वालिदैन देखते भी हैं। देखे जी हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी आप तस्वीरें देखें तो बंदा खुद खून के आंसू होता है। तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके वालिदैन अभी पागल हुए हैं, उनका दिमाग काम करना छोड़ गया। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन न होने की। मेन जो चीज़ मैं इसमें ठहराऊँगा जी वो एजुकेशन है। ये न होने की वजह से इस चीज़ को बाज़ वालिदैन तो बड़ा फ़ख्र से वो करते हैं जी मेरा बच्चा तो मोटरसाइकिल चलाने के काबिल हो गया जी, ये टिकटॉक बनाता है जी, ये टिकटॉकर बन गया। लेकिन ये फिर सारी उम्र का अफसोस और रोना ही रह जाता है। और ये जो रवैया है जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट को रोकता हूँ बच्चों को जिन्होंने साइलेंसर में वो किया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ आती है, तो मैं उनको कहता हूँ ये तुम्हारी उम्र है दुआएं लेने के लिए, यानी बुजुर्गों से आसपास जो लोग घर हैं उनसे दुआएं लो, बजाय इसके कि वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं कोई बीमार है कोई किस हालत में है, तो जब तुम इस तरह गुजरते हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे, बजाय इसके कि आप दुआएं लो, आप बददुआएं क्यों लेते हो। लेकिन वो शायद एहसास नहीं होता। और ये बराह रास्त जो है ये यहाँ पे स्कूल को हम कह सकते हैं क्या साथ के हवाले से, लेकिन फिर मसला ये होता है कि स्कूल में तो फिर बच्चा जो है वो 6 घंटे के लिए जाता है, बाकी तो सोसाइटी में सोसाइटी जो है वो इस तरह करती है। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जितनी भी ये वैली है इसकी कोई कम्युनिटी अपने गांव की उनको इकट्ठा करके, और इसका कोई ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे मकामी आबादी जो है वो अपनी कानून साजी कर लेती है ना, ये कवानीन सर जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने स्पेशली जो हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कैरी, अक्सर ये लोग सर फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा इस वैली का रुख करते हैं, तो मैं अक्सर उनको फ़ोन करता हूँ। ये खानपुर ज़रा में वो अक्सर चेक पोस्ट लगा देते हैं, उस वजह से इस पर काफ़ी कंट्रोल भी हुआ है। लेकिन लाजमी बात है ये बहुत बड़ा एरिया, उनके ज़िम्मे भी वो भी हर वक्त ड्यूटी नहीं दे सकते। आपके सामने थोड़े बहुत लोग यहाँ हैं
मेरी जहाँ तक नजर आती थी मैंने उनको आवाज दे के आपके सामने उन्होंने लोगों को यहाँ से रोक लेकिन लिया। मैं कह रहा हूँ कि आप मकामी जो लोकल आबादी कम्युनिटी है, आपका गाँव है, उसमें कई ऐसे मोतबर लोग हैं जो इकट्ठे बैठ के, अब आपको तो पता है ना कि किस घर का बच्चा है, तो उस घर को अप्रोच करके कुछ सीनियर सिटीजन उस घर को अप्रोच करके उनके वालिदैन को समझाएं और इस तरीके से अपनी कम्युनिटी, मतलब एक गाँव आप इसको काबिल फख्र बनाएं कि हमारा गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ पे कोई ऐसा बच्चा इस तरह की हरकत नहीं करता। तो ये एक प्राइड, इस तरह का प्राइड लेने की कोशिश करें बजाय इसके कि वो दूसरा वाला प्राइड के। जी। तो इस तरह का कोई सर ये हमसे इंशाल्लाह ये हमने रज़ाकाना तौर पर ये हमने कोशिश शुरू की हुई है। ये यूनियन को, मेरे गांव का नाम बोगुरमांग है। यहाँ अक्सर पीछे 1 महीना 2 पहले सर कोई ऐसा जमा खाली नहीं जाता था, 1-2 अमवात में हुई हूँ जवान बच्चों की, कोई जमा। तो उस वजह से तो मैं कह सकता हूँ बड़े फख्र से कि बहुत बड़ा कंट्रोल हो गया। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि यहाँ पे जो रोड की बनावट है, जिस तरह मोड़ है, बहुत ही शार्प मोड़ है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता गाड़ी आता है, अचानक गाड़ी निकल आती है ऐसी। और मैं देखूँ गाड़ियाँ बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। अब कोई गाड़ी जो है वो खुदा न खास्ता एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए 16 बंदे उसमें बैठे हैं जी, उनको खतरे जिंदगी खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हम पूरे पाकिस्तान में जब ये सारे लोग जो हैं कम्युनिटी की सत्ता पे कुछ करेंगे, कुछ चीजें पुलिस की हैं लेकिन कुछ हमारी भी हैं, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है, वो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स।